विच फेमस टेम्पल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज रुपए वाला मंदिर। वो कौन सा टेम्पल है जम्मू कश्मीर का जिसको कहते हैं रुपए वाला मंदिर कहते हैं? वो कौन सा टेम्पल है? तो कौन सा टेम्पल है वह? वो है पंचबक्तर टेम्पल। जो पंचबक्तर टेम्पल है इसको कहते हैं रुपए वाला मंदिर। वो ये 1687 से लेके 1703 के बीच बनाया गया था। किसके किसके द्वारा बनाया गया था? राजा गजय सिंह, राजा गजय सिंह के द्वारा बनाया गया है। ये माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी और नारायण का टेम्पल है। लक्ष्मी और नारायण भगवान का टेम्पल है। यह रघुनाथ टेम्पल है, ये महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा इसको नींव रखा गया था, लेकिन इसको कंप्लीट बना किया गया था महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा। 1851 में नींव रखा गया था, लेकिन कंप्लीट किया गया था 1857 में महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा। जो मार्तंड का टेम्पल है ये है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर में। ये ललित आदित्य के द्वारा बनाया गया था। ललित आदित्य, इसको ललित आदित्य को समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जो रणवेश्वर टेम्पल है ये रणवीर सिंह के द्वारा बनाया गया था 1880 के बीच। रणवेश्वर टेम्पल रणवीर सिंह के महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा बनाया गया था। ये कौन से भगवान की? लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। रणवेश्वर टेम्पल किसमें? लॉर्ड शिवा की डाइटी है। तो हमें पूछा गया था रुपए वाला मंदिर कौन सा जो जम्मू में है वो कौन सा मंदिर है? वो है पंचबक्तर टेम्पल। मुगल रूलर यूज्ड टू स्टे एट थाना मंडी द दिस प्लेस इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। जो मुगल रूलर थे ये स्टे करते थे थाना मंडी में। तो उस प्लेस को, वो प्लेस थाना मंडी कहाँ पे है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर में? तो कहाँ पे है ये हमारा रजौरी में। कहाँ पे है? रजौरी में। रजौरी में जो है स्टे करते थे मुगल एम्पायर। कहाँ? थाना मंडी में। भीम फोर्ट इज आल्सो नोन है। जो भीम फोर्ट है इसको कौन सा फोर्ट कहा जाता है? रियासी फोर्ट भी कहा जाता है। भीम फोर्ट को क्या कहा जाता है? रियासी फोर्ट भी कहा जाता है। द फेमस श्राइन ऑफ शेषनाग इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच लेक। जो फेमस श्राइन है हमारी शेषनाग, ये कौन सी नदी, कौन सी लेक के किनारे पे है? शेषनाग जो श्राइन है ये कौन सी लेक के किनारे है? वो है मानसर लेक के किनारे। मानसर लेक और सुरुईसर लेक, मानसर लेक और सुरुईसर लेक। सुरुईसर लेक ये दोनों कहाँ पे हैं? ये है सांबा में पड़ती है। ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। लेकिन ये वेटलैंड है, कंजर्वेशन है। क्या है? वेटलैंड कंजर्वेशन, वेटलैंड। Among the following option, which group of island in India is known for being of coral origin? वो कौन सी दिए गए आइसलैंड में से कौन सी ऐसी आइसलैंड है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है? कोरल ओरिजिन है उसका। वो कौन सी है? लक्षद्वीप आइसलैंड। जो लक्षद्वीप आइसलैंड है ये इसमें कितनी है? 36 आइसलैंड है। इसमें टोटल कितनी है? 36 आइसलैंड है। और इन्हीं को कोरल ओरिजिन हुआ है इन आइसलैंड का। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री जो 10 डिग्री ये है चैनल उसको सेपरेट करता है। जो मजोली आइसलैंड है ये कहाँ पे है? असम में है। और कहाँ पे है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच। ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उसी के बीच में है। ये एक रिवर आइसलैंड है। मजोली एक रिवर आइसलैंड है। और व्हीलर आइसलैंड को क्या कहते हैं? APJ अब्दुल कलाम रखा है। व्हीलर आइसलैंड का नाम क्या है? APJ अब्दुल कलाम के नाम पे रखा है व्हीलर आइसलैंड का नाम। विच स्टेट्स टूरिज्म क्लिंज्ड फैमिली हॉलीडे डेस्टिनेशन अवार्ड? वो कौन सी स्टेट है जिसको प्राप्त हुआ है फैमिली हॉलीडे डेस्टिनेशन अवार्ड? तो कौन सी है? वो हमारी जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है इनको प्राप्त हुआ है फैमिली हॉलीडे डेस्टिनेशन अवार्ड। इन कश्मीर वैली 500 फीट tall artificial waterfall will be built at which of the following place? कश्मीर वैली में जो 500 फीट जो है टाल लंबा जो आर्टिफिशियल वाटरफॉल बनाया गया है ये कौन सी प्लेस में है? तो कौन सी है? ये है गुरेज
वैली में। तो कहाँ पे है? गुरेज वैली में बनाया गया है ये 500 फीट वाटरफॉल। चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। जो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कहाँ पे है, ये कौन सी स्टेट में है? तो कहाँ पे आती है? ये स्टेट में है, यूटी में है। तो हमारे लद्दाख यूटी में है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा है? ये दक्षगाम नेशनल पार्क भी है। दक्षगाम नेशनल पार्क ये कश्मीर में है। सिल्क यारा वरकोटा टनल जो लोकेटेड है। जो सिल्क यारा वरकोटा टनल है ये कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? ये उत्तराखंड में। ये कौन सा है? इसमें क्या हुआ था? इसमें जो ये कितना टनल है? 4.5 किलोमीटर का टनल है। इसमें जो चार धाम प्रोजेक्ट बनाया गया है, चार धाम प्रोजेक्ट है, उसी प्रोजेक्ट के अंदर आती है सिल्क यारा वारकोट टनल। और इसमें 41 जो वर्कर थे ट्रैप हुए थे, 41 वर्कर हैं जो अभी ट्रैप हुए थे, वो 17 दिन के बाद इनको निकाला गया था। वही टनल है सिल्क यारा वारकोट टनल, उत्तराखंड में है ये। सैफरन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन गिवन द टैग ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जो सैफरन को एक जम्मू कश्मीर के जियोग्राफिकल इंडिकेशन उसको जीआई टैग मिला है। वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के सैफरन है? वो है हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का। किश्तवाड़ का जो सैफरन है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो सैफरन उगाया जाता है उसको हमारा जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है ये एक बार मिल जाए तो 10 साल के लिए रहता है। उसके बाद इसको आगे बढ़ाया जाता है या खत्म किया जाता है, लेकिन इसका जो पीरियड है 10 साल का है। 10 एक बार मिल गया तो 10 साल इसका जियो टैग मिलेगा उसको, जीआई। विच कंपनी विल डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन मोबाइल स्टेशन इन लद्दाख। वो कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है ग्रीन हाइड्रोजन मोबाइलिटी स्टेशन इन लद्दाख? वो कौन सी है? जेनसोल कंपनी है। इसके द्वारा जो स्थापित किया गया है, डेवलप किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन मोबाइलिटी स्टेशन इन लद्दाख। विच डिजीज कॉज्ड बाय द सल्मोनेलिया पुल्मोरम। वो कौन सी डिजीज तैयार होती है सल्मोनेलिया पुल्मोरम से? तो वो कौन सी है? फ्लो थायराइड। इन विच स्टेट इन इंडिया फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैज बीन बिल्ट। कौन सी स्टेट में जो है इंडिया का पहला जो है सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है? वो कौन से? हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में। द मधुमलाई नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो मधुमलाई नेशनल पार्क है कौन सी स्टेट में है? जो है हमारे तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में क्या है? भारतीय नित्यम। भारतीय नित्यम जो क्लासिकल डांस है हमारा, कहाँ का है? तो क्लासिकल डांस है भारतीय नित्यम तमिलनाडु को। फोबियोस एंड डेमोस आर द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जो फोबियोस एंड डेमोस है ये नेचुरल सैटेलाइट है कौन से प्लैनेट का है? फोबियोस और डेमोस ये किसके हैं? मार्स के। किसके हैं? मार्स के दो नेचुरल सैटेलाइट है। और मार्स को ही हम क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट कहते हैं। मार्स को क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट कहते हैं। रेड प्लैनेट के जो अर्थ का सैटेलाइट है कौन है? मून है। मून जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। और वीनस को क्या कहते हैं? इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कहते हैं वीनस को। जुपिटर है ये लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया। जो सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है इंडिया का वो कौन सा है? तो कौन सा है हमारा आर्टिफिशियल पोर्ट है? वो है चेन्नई। कहाँ पे है? चेन्नई। चेन्नई जो पोर्ट है ये कहाँ आता है? इनोरा, चेन्नई और टुटीकोरन। ये टुटीकोरन ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में आते हैं। ये पोर्ट कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ईस्टर्न घाट के ऊपर। वो विशाखापट्टनम है
ये आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और पारादीप पोर्ट है एक, पारादीप, पारादीप पोर्ट है, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में आता है। और कलकत्ता पोर्ट कलकत्ता में आता है। पोर्ट कहाँ है? कलकत्ता में है। और उसके बाद कौन सा आता है? एक कोची पोर्ट है, कोची पोर्ट है, ये है कहाँ पे आता है? ये केरला में। और कर्नाटका में कौन सा पोर्ट आता है? कर्नाटका में आता है हमारा, कर्नाटक में न्यू मैंगलोर। कर्नाटका में कौन सा है? न्यू मैंगलोर है। कर्नाटका के बाद हम बात करते हैं गोवा की, तो मुर्मुम गोवा। गोवा में कौन सा आता है? गोवा में है मुर्मुम गोवा, मुर्मुम गोवा। ये पोर्ट कहाँ पे है? गोवा में है। और मुंबई में, मुंबई पोर्ट और नावा सेवा पोर्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। मुंबई पोर्ट एंड नावा सेवा, ये ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। और कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट कहाँ? गुजरात में आता है। कांडला पोर्ट कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ये हमारे पोर्ट हैं। इन विच टूरिस्ट प्लेस कलोई ग्लेशियर इज लोकेटेड। जो कलोई ग्लेशियर है, ये कौन सी प्लेस में है? तो कहाँ पे है कलोई ग्लेशियर? पहलगाम में। जो कलोई ग्लेशियर से कौन सी रिवर ओरिजिनेटर होती है? लिदर रिवर। जो लिदर रिवर है कहाँ से ओरिजिनेटर होती है? कलोई ग्लेशियर से। ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है, लार्जेस्ट ग्लेशियर कहाँ का है? श्रीनगर का। श्रीनगर का लार्जेस्ट ग्लेशियर है ये कलोई ग्लेशियर। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूटी जेएंडके। यूटी जेएंडके की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? यूटी की है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, डोगरी है, उसमें कश्मीरी आती है, इंग्लिश है। ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूटी जेएंडके की। तो इसमें रहा हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबव। विच पास कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख। वो कौन सा पास है जो कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर को लेह के साथ में? तो वो कौन सा है? जोजिला पास। जोजिला पास कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर को लेह के साथ में। जो नथुला पास है, ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। ये कनेक्ट किसको करता है? ये कनेक्ट करता है तिब्बत के साथ में। जो रोहतांग पास है, ये हिमाचल प्रदेश और किसको कनेक्ट करता है? तिब्बत को सा। जो सिपकला पास है, ये लाहौल समिति को, लाहौल समिति, लाहौल स्पीति वैली को कनेक्ट करता है। विच आर द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज द गेटवे ऑफ कश्मीर वैली। कश्मीर वैली के लिए गेटवे कौन सा है इसमें? तो कौन सा है? बनियाल पास इज द गेटवे ऑफ कश्मीर वैली। जो कश्मीर वैली है, ये कौन सी, किसके किसके बीच में स्थित है? वो ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय और ग्रेटर हिमालय और पीर पंजल रेंज में के बीच कौन सी वैली आती है? कश्मीर वैली। लद्दाख वाज एडेड टू द सिख एम्पायर बाय द विच आर्मी जनरल। जो लद्दाख को सम्मिलित कर लिया था सिख एम्पायर के साथ में, वो मिलिट्री जनरल के द्वारा। वो कौन से मिलिट्री जनरल थे जिसके द्वारा जो लद्दाख को ऐड कर लिया था सिख एम्पायर के साथ में? तो वो कौन थे? वो जनरल जोरावर सिंह थे। जनरल जोरावर सिंह के द्वारा जो है लद्दाख को ऐड कर लिया था, मिला लिया था सिख एम्पायर के साथ में। When did महाराजा हरि सिंह बिकम द किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कब महाराजा हरि सिंह कब बने थे जम्मू कश्मीर के महाराजा? तो कब बने थे? 1925, 1925 में बने थे। इनका शासन 1925 से लेकर 1946 तक ये किंग रहे थे डोगरा डायनेस्टी के महाराजा, लास्ट किंग ऑफ डोगरा डायनेस्टी। When was the क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। जो क्विट इंडिया मूवमेंट है जो स्टार्ट किया गया था, ये कब स्टार्ट किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट? 1946। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था कश्मीर में? 1946 को स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो एक क्विट इंडिया मूवमेंट था, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, ये है क्विट कश्मीरी मूवमेंट। क्विट कश्मीरी मूवमेंट 1946 को
जो स्टार्ट किया गया था, लेकिन जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट। जहां बात हो रही है क्विट कश्मीरी मूवमेंट, ये स्टार्ट किया गया था 1946 में। इन विच ईयर तिब्बतियन रिलीजियस लीडर sought refuge in India due to the Chinese invasion in तिब्बत। जब चाइनीज ने आक्रमण किया था तिब्बत के ऊपर, तो जो तिब्बत रिलीजियस लीडर थे उन्होंने रिफ्यूज किया था इंडिया के रिफ्यूजीज को, साठ किया था इंडिया के रिफ्यूजीज को। वो कौन से सन में किया था? शरण दी थी उन्होंने, तो कौन से? 1959 में, जब चाइना ने आक्रमण किया था तिब्बत के ऊपर, तो जो है तिब्बतियन रिलीजियस लीडर थे, उन्होंने इंडियन को शरण दी थी, इंडियन को 1959 में। When were the election for प्रजा सभा held for the first time in कश्मीर? जो प्रजा सभा की इलेक्शन हुई थी कश्मीर में, तो फर्स्ट टाइम कब हुई थी? 1934 में। 1934 में इसमें क्या किया था? 33 जो मेंबर्स थे इसमें इलेक्टेड किए गए थे, और इसमें 30 मेंबर जो है इसमें क्या नॉमिनेटेड किए गए थे इस सभा में, और 12 जो है एक्स ऑफिसो, 12 एक्स ऑफिसो मेंबर्स रखा गया था प्रजा सभा में। When did the Indian launch the complaint to UN Security for Pakistan aggression? इंडिया ने जो लॉन्च की थी यूएनओ में, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी में, पाकिस्तान के खिलाफ जो लॉन्च की थी कंप्लेन, कब की थी इसने? तो कब की थी इसने लॉन्च? 1 जनवरी 1948 में इसने एक कंप्लेन पाकिस्तान के खिलाफ डाली थी सिक्योरिटी काउंसिल में। शेख अब्दुल्ला टुक ओथ एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर इन विच ईयर? जो शेख अब्दुल्ला थे इन्होंने शपथ ली थी प्राइम मिनिस्टर की, कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की, कौन से सन में ली थी, कौन से ईयर में ली थी इसने? 17 मार्च 1948 में। When was the state of Jammu Kashmir added to the यूनियन इंडियन यूनियन? जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी इसको मिला लिया गया था, ऐड कर लिया था इंडियन यूनियन के साथ में, तो कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1947 को। इसमें क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन हुआ था, साइन किया गया था महाराजा हरि सिंह और इंडियन इंडियन के साथ, इंडिया के साथ में, इसमें 26 अक्टूबर 1947 को। और इसी के साथ में जो है जम्मू कश्मीर स्टेट को मिला लिया गया था इंडियन के साथ, इंडिया के साथ में। Who initiated the demonstration against हरि सिंह for the first time in कश्मीर? तो किसने जो डेमोस्ट्रेशन जो है महाराजा हरि सिंह के खिलाफ शुरुआत की थी डेमोस्ट्रेशन की? तो किसके? जो पहली बार जो है शेख अब्दुल्ला, जो शेख अब्दुल्ला थे इन्होंने प्रदर्शन किया था सबसे पहले जो कश्मीर में हरि सिंह के खिलाफ में। तो सबसे पहले किसने किया था? शेख अब्दुल्ला ने प्रदर्शन किया था हरि सिंह के खिलाफ में। द बैटल ऑफ फॉर्ट बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर कश्मीर? जो लड़ाई लड़ी गई थी इंडियन आर्मी के साथ के और पाकिस्तान आर्मी की कश्मीर के लिए, तो कौन सी बैटल थी? द बैटल ऑफ साल्टंग। बैटल ऑफ साल्टंग लड़ी गई थी कश्मीर के लिए, जो इंडियन आर्मी के साथ में, इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के बीच में ये बैटल हुई थी कश्मीर के लिए 7 नवंबर 1947 को। व्हाट वाज द विंटर कैपिटल ऑफ लद्दाख ड्यूरिंग डोगरा रूलर? जब डोगरा रूलर था उस समय जो विंटर कैपिटल होती थी वो लद्दाख की कहाँ होती थी? वो थी स्कर्दू में, स्कर्दू में कैपिटल होती थी लद्दाख की विंटर कैपिटल। Which was the submitted to Hari Singh in 1944 at मुजाहिद मजिल बाय शेख अब्दुल्ला? जो शेख अब्दुल्ला के द्वारा मुजाहिद मजिल जो है 1947 को हरि सिंह के को सबमिट कराया था, वो क्या था? वो था नया कश्मीर प्लान। ये सौंपा था नया कश्मीर प्लान, जिसको क्या कहते हैं? न्यू कश्मीर भी कहते हैं, न्यू कश्मीर। ये हरि सिंह को सौंपा था 1944 को शेख अब्दुल्ला के द्वारा।
हु फर्स्ट स्टेब्लिश हरि सिंह हाई स्कूल एंड द कॉलेज इन जम्मू एंड कश्मीर, जो किसके द्वारा स्थापित किया गया था हाई स्कूल और कॉलेज जम्मू कश्मीर में, तो किसके द्वारा किया गया था, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। इसका शासन 1885 से लेके था 1940 1925 के बीच में। द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट वाई इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री, जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट था ये प्रभावित हुआ था कौन से यूरोपियन कंट्री के कौन से आर्ट से, तो जो कौन सा कंट्री था यूरोपियन का, वो था ग्रीस। जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट किससे प्रभावित हुआ था, ग्रीस, यूरोपियन कंट्री है ग्रीस। जो गंधार स्कूल में है कौन से स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था, इसमें ग्रे स्टोन का, गंधार स्कूल आर्ट में जो है ग्रे स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है इनमें रेड स्टोन का, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, इसमें कौन से स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था, इसमें रेड स्टोन का। विच इंडियन अमेरिका मैथमेटिशियंस हैज बीन अवार्डेड द 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक, जो इंडिया और अमेरिका का जो मैथमेटिशियन था जिसको अवार्ड दिया गया 2023 का इंटरनेशनल प्राइज ऑफ स्टैटिक में, वो कौन थे, राधा कृष्णा राव अमेरिका और इंडिया के दोनों को ये अवार्ड दिया गया था। Who was elected as the president of Constituent Assembly of Jammu and Kashmir, प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जम्मू कश्मीर के, तो गुलाम मोहम्मद सादिक, जो गुलाम मोहम्मद सादिक थे ये प्रेसिडेंट रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया है उसके प्रेसिडेंट कौन रहे थे, जो है इलेक्टेड, जो नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सच्चेदिन सिन्हा, डॉक्टर सच्चानंद सिन्हा। लेकिन जिसको जो इलेक्टेड किया गया था बाद में इसको नॉमिनेटेड किया गया था, वो कौन थे, नॉमिनेटेड हो गए सच्चानंद सिन्हा, और जो इलेक्टेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के बात हो रही है जहां, लेकिन वहां कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के गुलाम मोहम्मद सादिक प्रेसिडेंट रहे थे। द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स इन, जो पहला अमेंडमेंट एक्ट था जम्मू कश्मीर में संविधान में, जो आया था कब उसे लागू किया गया था, तो उसको 26 जनवरी 1960 को किया गया था। कब किया था, जनवरी 1960 में। जो भारत का संविधान है जो कब जो लागू किया गया था, जो लास्ट असेंबली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया की, इसमें 26 नवंबर 1949 को हुई थी, ये लास्ट मीटिंग हुई थी। लेकिन भारत का जो संविधान है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो जहां हुआ था 26 जनवरी 1950 को जो इनेक्ट हुआ था हमारा जम्मू कश्मीर में फर्स्ट अमेंडमेंट। समाधि गुरुद्वारा वाई बोल्ट इन द मेमोरी ऑफ महारानी चांद तारा वाइफ ऑफ महाराजा, जो महाराजा की वाइफ थी महारानी चांद कौर, जो इसकी समाधि थी, इसकी याद में जो समाधि गुरुद्वारा है जो किसके द्वारा बनाया गया था, वो है खड़क सिंह के द्वारा। समाधि गुरुद्वारा ये खड़क सिंह के द्वारा बनाया गया था, किसकी याद में, महारानी चांद कौर के याद में, जो वाइफ थी महाराजा की। द पत्थर मास्क्यू वाई बुल्ट इन 1623 एडी वाई, जो पत्थर मास्क्यू है ये बनाया गया था 1623 में, जो किसके द्वारा बनाया गया था, नूरजहां के द्वारा बनाया गया है, नूरजहां के द्वारा बनाया गया है। और शालीमार गार्डन, जो शालीमार गार्डन है ये किसके लिए बनाया गया था, ये बनाया गया था नूरजहां के लिए बनाया गया था। महाराजा कौन थे, महाराजा जहांगीर की ये वाइफ थी, जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां। और इसमें निशांत बाग एक आता है, निशांत बाग ये जहांगीर के
ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ के लिए बनाया गया था आसिफ अली खान के द्वारा। शंकराचार्य टेम्पल एट श्रीनगर बाय बुल्ट बाई, जो शंकराचार्य टेम्पल है जो श्रीनगर में बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? राजा गोपे द्वितीय के द्वारा। ये कब बनाया था? 371 BC में बनाया गया था। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।